ST2 लागू करो, ST2 लागू करो, ST2 लागू करो। शरणार्थी एक्शन कमेटी, शरणार्थी एक्शन कमेटी, शरणार्थी कमेटी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। कठुआ के प्रेसिडेंट श्री भूषण शर्मा हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे साथी आज प्रोटेस्ट में आए हैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना टाइम निकाल के वो आए हैं। हमारा जो आज का जो प्रोटेस्ट है वो जो बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, खास करके कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये है कि ST स्ट्राइव 2 का जो स्टेटस है ST2 का, वो राजौरी और पुंछ में जो हमारे लोग हैं संताली के रिफ्यूजी जो हैं या 6571 के उनको मिल गया है। और उन्होंने क्या किया है कि कठुआ, जम्मू और रियासी वालों को नहीं बेनिफिट दिया। हालांकि सभी लोग पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी कल्चर है हमारा, सब कुछ हमारा पहाड़ी है। एक भाई जो अगर कठुआ में रहता है, दूसरा पुंछ में रहता है, तीसरा राजौरी में रहता है, उन दोनों को बेनिफिट मिल गया है। लेकिन जो लोग कठुआ और जम्मू में रहते हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिला। जो कानून बनाया सरकार में, कानून में ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि हमें ना मिले। पिछले दिनों में जब असेंबली सेशन चल रहा था जम्मू में, तो हमने एक ऑनरेबल मेंबर के ज़रिए हमने क्वेश्चन रेज़ किया था पार्लियामेंट में कि कठुआ, जम्मू और बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया है। वहाँ जो कंसर्न मिनिस्टर श्रीमती सकीना हितू, उन्होंने जवाब में कहा था कि एरिया जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारा कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का किस लेवल पे है ये हम नहीं जानते। लेकिन सरकार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की है, सरकार के कंट्रोल में है, तो हम सरकार से ये अपील करते हैं आपके माध्यम से, आज का जो प्रोटेस्ट हमारा जो रजिस्टर हो रहा है, अपील करते हैं कि ST2 स्टेटस जो है वो बाकायदा जो नोटिफिकेशन जो है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक मांग कर रहे हैं। अगर वो राजौरी पुंछ वालों को मिल गया, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को मिल गया है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी लोग रह गए कठुआ में, जम्मू में, वो रह गए, उनको मिलना चाहिए। अब इनका क्या कसूर है? जब अलाटमेंट हमारी हुई, रिहेबिलिटेशन हुई, किसी को बैठा दिया पुंछ में, किसी को राजौरी में, किसी को कठुआ में, किसी को जम्मू में, तो सारी जितनी फैमिलीज हमारी थी वो बाइफरकेट हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई, स्कैटर्ड हो गई। अब लोग स्कैटर्ड हो गए हैं। गुजर को ये गांधीनगर में रहता है या दिल्ली में रहता है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, हम जो पहाड़ी लोग हैं, 47 में जो लोग हम आए हैं, तो हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारे बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि ST शेड्यूल ट्राइब 2 का जो स्टेटस है, जैसे आपने राजौरी और पुंछ में दिया है, वैसे ही कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पर हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं, उन सबको है वो मिलना चाहिए, उनके बच्चों को मिलना चाहिए। मांग है कि सरकार, दोनों सरकारें स्पष्ट रूप से बताएं। दोनों सरकारें थे, मतलब दोनों सरकारें थे। प्रपोजल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून बना हुआ ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसमें कानून में कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि हमें ना मिले। लेकिन प्रशासन जो है वो किसी लेवल पे किसी दबाव में है या बेईमानी कर रहा है, वो नहीं कर रहे। जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो तहसीलदार कहते हैं जी हम आपको नहीं दे सकते। हमने पूछा क्यों नहीं दे सकते? पिछले चुनावों में, हाँ, देखिए इसमें तो 2 सरकारें काम कर रही हैं, जैसे आपको पता है 2 सरकारें काम कर रही हैं। हम किसी सरकार को अच्छा नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कह रहे इस वक्त। हम कहते हैं दोनों सरकारें जो हमारा मुतालबा करें, चाहे वो सेंट्रल सरकार से है, चाहे गवर्नर साहब वहाँ बैठे उनके नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे वो हमारी चुनी हुई सरकार अब्दुल्ला साहब की है, चाहे वो है। हम चाहते हैं कि दोनों सरकारें प्रशासन को बोलो, हम कोई अलग बात नहीं मांग रहे। जो बात ऑलरेडी हो गई, जो कानून पास हो गया, गवर्नमेंट ने जो कंसेशन दे दी है कि यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को, उनके बच्चों को दी है, हम कहते हैं वो हमें मिलनी चाहिए। तो दोनों सरकारों से हमारी मांग है, हम किसी को एक को नहीं कहते हैं कि वो ठीक है ये वो गलत है। दोनों से मांग है कि वो प्रशासन को कहें कि आप इनको कानून के मुताबिक, जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक जो है इनको पहाड़ी स्टेटस का जो सर्टिफिकेट वो इशू करो, ताकि इनके बच्चे भी जो है जो बेनिफिट का अवेल कर सके। जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी कठुआ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से हमारी जो आज की प्रोटेस्ट था उसकी जो डिमांड थी उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताई है। जैसे ST2 है, जैसे हम 1947 में पार्टीशन के वक्त हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से वहाँ से आए थे, तो हमारे कुछ लोग जो हैं, जैसे सरकार ने पुंछ में, राजौरी में, उधमपुर, जम्मू, कठुआ में
यहाँ पे हमारी अलाटमेंट हुई ज़मीनें, तो उन ज़मीनें अलाटमेंट के आधार पे हम लोग जहाँ जहाँ पे अलाटमेंट हुई वहाँ पे रहने लगे। कुछ एक भाई को ज़मीन ज़िला कठुआ में अलाट हुई है, एक भाई को पुंछ में अलाट हुई है, एक किसी को रजौरी में हुई है। तो ये जो स्टेटस दिया ST2 का, जो रजौरी में और पुंछ में है, उसको ST2 का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो उनको मिल गया, लेकिन जो कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू में है उनको ST2 का जो रिजर्वेशन का कोटा वो नहीं मिला। तो हमारी जो सरकार से, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये गुजारिश है, निवेदन है कि जो ST2 का स्टेटस रजौरी और पुंछ में मिला है वो कठुआ, उधमपुर, अपना जम्मू, सांबा, इन ज़िलों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मदर भाषा है, मातृभाषा जो है हमारी पहाड़ी है, जो वही बोली जो पुंछ और रजौरी वालों की है वही हमारी है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो जैसे रजौरी और पुंछ में ST2 का कोटा दिया आरक्षण, वो हमें कठुआ, उधमपुर, जम्मू, सांबा हमें भी मिलना चाहिए।